हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मेरी बेटी सोई हुई है, हम लोग उठ चुके हैं और इसको भी उठा रहे हैं क्योंकि स्कूल जाना है, लेकिन ये उठ नहीं रही है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और इसको मैं उठा रही हूँ कि उठ जा। और सारे बच्चे स्कूल चले गए क्योंकि उन लोग का स्कूल 7 बजे ही होता है और इसका स्कूल 8:30 से होता है, इसलिए लेट तक सोती है। और मेरा बेटा भी उठ चुका है क्योंकि वह सुबह 4 बजे ही उठ जाता है। और यहाँ मेरा बेटा बैठा हुआ है बाहर क्योंकि अन्वी को रेडी करना था, लंच देना था, तो उसके पापा बाहर लेके बैठे हुए हैं। वही मैं आई तो अब चिल्ला रहा है कि मुझे यहाँ से ले चलो ले चलो, क्योंकि अब सोने का वक्त उसका हो चुका है। और जब सुलाने गई तो ये सोया नहीं। और यहाँ मेरी बेटी स्कूल जा रही है क्योंकि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे एक्टिविटी होता है, इसलिए उसके स्कूल में आज कलरफुल ड्रेस पहन के जाया जाता है। वो मैम मैसेज करती है कि हाँ कौन सा ड्रेस पहन के आना है और क्या बनाना है एक्टिविटी में, तो वही जा रही है। और यहाँ गुड़िया आई हुई हैं, वही हम लोग बात कर रहे हैं कि अरे सावन तो ख़त्म हो गया और अब चिकन मटन खाइए, तो वही हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। और मेरे यहाँ सब्ज़ी बनने की तैयारी चल रही है कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। वही हम लोग पहले का बोरो था, तो वही बोरा और नेनुआ मिक्स होके बनेगा और आलू का भुजिया बनेगा क्योंकि मेरे यहाँ के बच्चे लोग हरा सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो वही आलू का भुजिया। और हरा सब्ज़ी बनाइए तो कुछ आलू का तो ज़रूरत पड़ता ही है क्योंकि आलू के बिना तो खाना ही अधूरा लगता है। वही दीदी हम लोग अपने आप में बात कर रहे हैं। और यहाँ गुड़िया से हम लोग बात कर रहे हैं कि अरे रक्षाबंधन में क्या क्या आपको मिला, वही हम लोग उनसे पूछ रहे हैं, वही बता रही हैं कि क्या क्या मिला है। और यहाँ मैं अब चली ऊपर कपड़ा लाने क्योंकि मैंने जो कल कपड़ा शाम में धोया था वो मैं सूखने को डाली थी, लेकिन मैंने लाया नहीं रात को क्योंकि वो सूखा नहीं था, इसलिए अभी मैं जा रही हूँ लाने। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। मैंने शाम में इसलिए कपड़े धोए क्योंकि सुबह कल 7 ही बजे तक रक्षाबंधन था, इसलिए कपड़ा धोने का वक्त नहीं मिला, इसलिए मैंने शाम में ही धोया कि चलो शाम में धो देती हूँ तो सूख जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ कितनी तेज़ धूप है क्योंकि बारिश तो हुई नहीं है, जिसके चलते काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेरे यहाँ ये फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर वाला फ्लोर कंप्लीट है। ये ऐसे ही है तो कुछ कुछ ऐसे ही रखा रहता है, जो आलतू फालतू सामान रहता है तो यही में रखा रहता है। और यहाँ दीदी ने पेड़ पौधे थोड़ा थोड़ा रोपे हुए हैं। और यहाँ देखिए बाहर का नज़ारा, देखिए कितनी तेज़ धूप है, लोग अपने सर पे तौलिया ढक के चल रहे हैं। और ये मैंने बेडशीट धोया था क्योंकि ये नया बेडशीट था, तो हम लोग नया बेडशीट मैं नहीं तुरंत लगाती हूँ क्योंकि मैं पहले उसको एक बार गाड़ लेती हूँ तभी मैं उसको लगाती हूँ, क्योंकि उसमें अजब सी स्मेल आती है, इसलिए उसको मैंने पहले पानी से खंगाल दी। ये बेडशीट मैंने 2 महीना पहले लिया था, लेकिन इसको मैंने लगाया नहीं क्योंकि ये धोया हुआ नहीं था, इसलिए सोचा कि चलो आज मैं इसको धो देती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बेडशीट काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए मैंने आज उसको धो डाला। और देखिए आज मेरा बेटा सो रहा है यहाँ पे और मेरे रूम का कबाड़ा बन चुका है क्योंकि जहाँ बच्चा वहाँ तो घर कबाड़ा बनना ही है। और मेरे यहाँ लाइट चली गई है और मेरा बेटा भी उठ गया है क्योंकि लाइट अगर चली जाती है 5 मिनट के लिए भी तो ये उठ जाता है। और मेरे यहाँ इन्वर्टर नहीं है और इसको थोड़ा सा भी गर्मी लगने लगता है तो पसीना चलने लगता है। और वो किचन में भाग रहा था, इसलिए शिवानी उनको बुला रही है और हम लोग भी बुला रहे हैं कि चलो आओ इधर, पापा बाहर हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहा है और रूम में घुस जा रहा है। वहाँ जाके बड़ी वाली दीदी का ड्रेसिंग टेबल छुएगा, उस पे जो जो सामान रहेगा उसको फेंकेगा, इसलिए शिवानी उसको लेने गई हैं। तो मैंने बोला कि कहीं पॉटी नहीं किया है ना, वही शिवानी उसको देख रही हैं कि कहीं पॉटी तो नहीं किया है। और हम लोग उसको कितना भी बुलाए लेकिन वो आने वाला नहीं है। फिर उसको गुड़िया रानी लेने गई कि चलो, उसको पकड़ के लाना पड़ा कि चलो अब बाहर चलो, तो वही उसको पकड़ के ले आई हैं, लेकिन वो फिर भाग जाएगा उधर ही। यहाँ मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी है और शिवानी बाबू को बाहर लेके टहल रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था और पापा अपना जूता चप्पल साफ करने में लगे हुए हैं।
यहाँ मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी है और उसके स्कूल में आज एक्टिविटी था, तो आज बाँसुरी बनाना था, तो वही बाँसुरी लेके आई है और वही दिखा रही है कि देखो मम्मा मैंने बाँसुरी बनाया है। और हम लोगों ने कुछ ज़्यादा तो खरीद नहीं पाए थे बनाने के लिए, लेकिन जो घर में रंगीन कागज़ था हम लोगों ने पहले खरीद के रखा हुआ, तो वही मैंने दिया, तो वही दिखा रही है। और सब लोग बोल रहे हैं कि देखे तो वही अन्वी नहीं दिखा रही है, कह रही मैं नहीं दूँगी, मैं नहीं दूँगी। और ये बता रही कि मैंने इसको कैसे बनाया। मेरा बेटा यहाँ इंतज़ार कर रहा है कि मुझे भी मिल जाए बाँसुरी, लेकिन अन्वी उसको देने वाली नहीं है। और यह लड़का बहुत बदमाश है। कुछ देर पहले शिवानी इसको बाहर लेके टहला रही थी, क्योंकि घर में एकदम आतंक मचा के रखे हुए हैं। जब भी कुछ होता है तो बाहर निकल जाता है, बाहर भाग जाता है। और अभी भी मेरा बेटा बाहर ही जा रहा है, क्योंकि उसको बाहर ही मन लगता है। अगर घर में रहा तो या तो किचन में, या तो बाथरूम में, या तो बाहर गेट की तरफ, या तो सीढ़ी की तरफ। इतना दूर एकदम निश्चित है कि जाएगा। अगर बाथरूम से आवाज़ आ रही है तो बाथरूम में घुसने लगेगा, अगर किचन से आवाज़ आ रही है तो किचन में घुसने लगेगा, अगर गेट खुला रहेगा तो वो बाहर की ओर भागने लगेगा। और पूजा घर में भी जाता है। और यहाँ दीदी गप मार रही हैं। और यहाँ शाम का वक़्त हो चुका है और अन्वी पढ़ाई कर रही है, लेकिन मेरे प्रिय बेटा जी उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर इसको कितना भी कॉपी दे दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं लेगा, और जो उसकी दीदी पढ़ते रहेगी वही कॉपी वो छीनेगा। और यहाँ शिवानी बउआ को पाउडर और बाल झाड़ के तैयार कर दिए और बोल रही कि देखिए छोटी मम्मी, इसको मैंने क्या कर। मेरी बेटी के स्कूल में मतलब जो भी फेस्टिवल आने वाला रहता है तो फ्राइडे एक्टिविटी में उसके लिए किया जाता है। जैसे अभी जन्माष्टमी आने वाली है तो इसलिए बाँसुरी बनाया गया है। और यहाँ अन्वी अपना ये पढ़ के बता रही है, वर्ड मीनिंग बता रही कि देखो मम्मा मुझे याद है, क्योंकि ये जल्दी पढ़ना नहीं चाहती है। बहुत इसको खींच-तीर के बैठाया जाता है तभी पढ़ती है, और तुरंत भागना चाहती कि चलो मैंने सुना दिया, ऐसा करके तुरंत भागना चाहती। इसको पढ़ाने में काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। अगर इसको 10 बार पढ़ने के लिए बोला जाएगा तभी वो 1 बार बैठेगी, वो जल्दी बैठना नहीं चाहती है। और तुरंत ही 1 बार रीडिंग देगी और उसके बाद कहेगी कि मम्मा मुझे याद हो गया, मम्मा मुझे याद हो गया। लेकिन फिर बाद में अगर इसको उस समय बता देगी, लेकिन अगर बाद में इससे पूछा जाएगा तो क्या है वो कुछ बता नहीं पाएगी, क्योंकि दिमाग में ये ज़्यादा रखती नहीं है, इधर-उधर का बात रखती है। और देखिए अभी देखिए कितने अच्छे से सुना रही है ये। और स्कूल जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल एकदम समय से रेडी हो जाएगी, लेकिन घर पे थोड़ा-सा भी पढ़ना नहीं चाहती है। और यहाँ लाइट कट चुकी है और मेरे यहाँ के सभी बच्चे रूम में हैं और शिवानी यहाँ पंखा झल रही है बाबू को, सबको। और यहाँ मोला यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन लोग का यही काम है। और शिवानी वहाँ पंखा झल रही है और मोला बोल रहे हैं कि चलिए मुझे पंखा झलिए, लेकिन ये बाबू के लिए पंखा झला रहा है क्योंकि उसको ज़्यादा गर्मी लगती है। और शिवानी की तेज़ी देखिए, कितना ज़ोर-ज़ोर से पंखा झल रही है। और उसके बाद फिर रीशु लेके आएँगे, लाओ मैं भी झलता हूँ, लेकिन मैंने बोला कि पंखा ये टूट जाएगा, क्योंकि ये पंखा जो था वर पूजा का था, जो हम लोगों ने किया था। इसको 1 साल चलाना रहता है, लेकिन मेरा पंखा टूट गया है, इसलिए उसको स्थिर से टांगा हुआ है, नहीं तो वो भी पूरा टूट जाएगा। अभी 1 साल होने में बहुत दिन बाकी है। और यहाँ देखिए मेरे यहाँ ज़्यादा ही लाइट कटता है, और यहाँ तो जब भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो यहाँ लाइट तो हमेशा कटते रहेगा। मेरे यहाँ के बच्चे लोग का करमाप देखिए, इतना गर्मी है लेकिन वो लोग अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं और कह रहे पंखा चलो पंखा चलो। उसके बाद मोला कहेंगे कि वो एक्सरसाइज करने के बाद मेरा बॉडी बढ़ गया है। शिवानी और रीशु को हम मना कर रहे हैं कि इतने ज़ोर से पंखा नहीं चलिए, नहीं तो वो टूट जाएगा, और टूटेगा तो दोनों को पीटेंगे। इसलिए दोनों अब धीरे-धीरे झलने लगे, नहीं तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से झल रहे थे। और ये लोग पंखा झल रहा है तो मेरा बेटा जा रहा है पंखा लेने, क्योंकि अगर वो किसी को पंखा झलते देखता है तो वो जाने लगता है। और यहाँ देखिए मोला लेटे हुए हैं, देखिए किस तरह से पार करेगा पंखा लेने के लिए। फिर शिवानी के पास जाएगा कि मुझे किसी तरह से मिल जाए। अगर कोई भी कुछ भी लिए रहता है तो उसके पास जाता है कि किसी तरह से जो लिया हुआ है वो मुझे दे दे, इसकी यही कोशिश रहती है। और देखिए कैसे लटक जाएगा शिवानी में कि मुझे पंखा दे दो।
यहाँ लाइट आ चुकी है और लोगों ने खाना खा लिया था और मैं और मेरे हस्बैंड बाकी थे। मेरे दोनों बच्चे सो गए और यहाँ मैंने दही रोटी और कल का जो मिठाई था वही निकाला और फिर मेरे हस्बैंड ने बोले कि हाँ मैं भी दही लूँगा, तो वही उनको मैं देने जा रही थी। और रीशु और बड़ी वाली दीदी जगी हुई थी, मम्मी, शिवानी और सभी बच्चे सो गए थे और कुछ मोबाइल देख रहे थे। और यहाँ सबने खाना खा लिया और मैं यहाँ प्लेट लेके बैठी हुई हूँ। मेरा भी खाना समाप्त हो चुका है और यहाँ हम लोग रीशु से बात कर रहे हैं क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि वो लेट से जगे थे इसलिए उनको नींद नहीं आ रही है। और वो रूम से हॉल से रूम में कर रहे हैं और मैं उनकी तरफ कैमरा कर रही हूँ तो वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और फिर वो रूम में चले जाएंगे, फिर वो बाहर आ जाएंगे। अब हम लोग चले सोने, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें।